हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट थल पोस्ट का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर और सिंपल डिज़ाइन है ये थाल पोस्ट का। इसके लिए मैंने रेड और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। जो वूल लिया है वो 4 प्ले का वूल है। आप चाहे तो ये 3 प्ले के या 2 प्ले के वूल में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत थाल पोस्ट कैसे बनाना है। के लिए मैंने लिया है रेड कलर का वूल 50 ग्राम, ऑरेंज कलर का वूल 50 ग्राम। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें मैजिक लूप बनाना है। इसके बाद 3 चेन्स लेनी है, 1, 2 और 3। सेम लूप में हमें और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। पहले 3 चेन्स का और आगे के ये 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। अब हमें 2 चेन्स लेनी है। सेम लूप में हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है। इसी लूप में और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1, 2 और 3। 2 चेन लेनी है। सेम लूप में 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है। अब ये जो धागा है इसे खींच लेना है और जो लूप है उसे टाइट करके लेना है। जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशे को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। अब हमें यहाँ पे आना है जहाँ पे हमने 2 चेन ली है वहाँ पे। तो इसके लिए हमें 3 स्लिप स्टिच लेनी है, 1, 2 और 3। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। उसके बाद 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद एक चेन लेना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। इस तरह से हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट बना लिए। एक चेन लेना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। इसके बाद एक चेन लेना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, टोटल 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक चेन लेना है। पहले जो 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आना है तो इसके लिए 3 स्लिप स्टिच लेनी है, 1, 2 और 3। अब हमें सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। इसके बाद 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक चेन लेना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है।
आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, टोटल 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 1, 2 और 3। एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। सेम डिज़ाइन हमें कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखें सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आना है तो इसके लिए हमें 3 स्लिप स्टिच लेनी है। 1, 2 और 3। सेम जगह पे 3 चेन बनानी है। उसके बाद 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। टोटल हमारे 6 डबल क्रोशेट हो गए। एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1, 2 और 3। इसके बाद एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, टोटल 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1, 2 और 3। एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 1, 2 और 3। एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। सेम पैटर्न कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आना है तो इसके लिए 3 स्लिप स्टिच लेनी है, 1, 2 और 3। सेम जगह पे पहले हमें 1, 2, 3 चेन बनानी है। इसके बाद 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं, 1, 2 और 3। एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट।
एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाए वैसे ही हमें यहाँ पे बनाने हैं। यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, सेम पैटर्न कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब ये धागा हमें कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। नेक्स्ट हमें जो हमारा ऑरेंज कलर का धागा है वो ज्वाइन करना है। जहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशेट बनाए हैं उसके सेंटर में ये धागा हमें ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1, 2 और 3। इसके बाद हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब आगे के जो ये डबल क्रोशेट है इनमें हमें एक एक सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हमने 3 सिंगल क्रोशेट बना लिए। अब हमें क्रोशेट के ऊपर 2 बार यार्न को लेना है, 1 और 2। ये जो डबल क्रोशेट है इसके नीचे से क्रोशेट को डालना है और धागे को ऊपर लाना है इस तरह से। पहले 2 लूप में से धागे को बाहर लाना है, अब आगे के 2 लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये लास्ट के 2 लूप में से धागे को बाहर लाना है। इस तरह से डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 3 बार क्रोशेट के ऊपर धागा लेना है इस तरह से। इस डबल क्रोशेट के नीचे से धागे को ऊपर लाना है, फिर 2 लूप में से हमें क्रोशेट को बाहर लाना है इस तरह से। ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे का जो डबल क्रोशेट है उसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 4 बार क्रोशेट के ऊपर धागे को लेना है। देखिए 4 बार मैंने धागे को लिया है क्रोशेट के ऊपर। अब ये जो डबल क्रोशेट है इसके नीचे से क्रोशेट को डालना है, धागे को ऊपर लाना है। 2 लूप में से हमें क्रोशेट को बाहर लाना है इस तरह से। डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है इसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 5 बार क्रोशेट के ऊपर धागे को लेना है। पांच बार मैंने धागे को लिया है क्रोशेट के ऊपर। अब ये जो पहले राउंड के 3 डबल क्रोशेट है उसमें से जो दूसरा डबल क्रोशेट है इसके नीचे से क्रोशेट को डालना है और धागे को ऊपर लाना है। दो लूप में से हम क्रोशेट को बाहर लाएंगे। लास्ट के 2 लूप। इस तरह से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब आगे का जो डबल क्रोशेट है उसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट जो ये 2 चेन बनाई है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट।
आगे सेम पैटर्न बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, सेम वैसे पैटर्न यहाँ पे बनेगा। पहले 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बना लिए। अब 2 बार यार्न को लेना है क्रोशेट के ऊपर। ये जो डबल क्रोशेट है इसके नीचे से क्रोशेट को डालना है और धागे को ऊपर लाना है पहले, इस तरह से। अब दो दो लूप में से हम क्रोशेट को बाहर लाएंगे इस तरह से। अब आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 3 बार क्रोशेट के ऊपर यार्न को लेना है। ये डबल क्रोशेट के नीचे से धागे को ऊपर लाना है। दो दो लूप में से हर बार हम क्रोशेट को बाहर लाएंगे इस तरह से। आगे का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। अब 4 बार हमें धागे को लेना है क्रोशेट के ऊपर। इस डबल क्रोशेट के नीचे से धागे को ऊपर लाना है। अब दो दो लूप में से क्रोशेट को बाहर लाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें 5 बार क्रोशेट के ऊपर यार्न को लेना है। ये जो डबल क्रोशेट है इसके नीचे से धागे को ऊपर लाना है इस तरह से। अब दो दो लूप में से हम क्रोशेट को बाहर लाएंगे। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये बनाने के लिए। अब नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट। 1 2 और 3। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से ये हमें कंप्लीट करना है। सेम पैटर्न हमें कंप्लीट करना है ये 4 डिज़ाइन पे। यहाँ पे भी ये 4 डिज़ाइन पे हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है और ये डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारी डिज़ाइन मेरी कंप्लीट हो गई। अब जो पहला चेन बनाया था 3 चेन में से उसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। धागे को कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। इस तरह से हमें 4 पैटर्न कंप्लीट करके लेने हैं। अब ये कैसे ज्वाइन करने हैं ये हम देखेंगे। दोनों डिज़ाइन को इस तरह से रखना है। जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई है वहाँ पे धागे को ज्वाइन करना है। दोनों पैटर्न के सेम डिज़ाइंस हमें लेने हैं ज्वाइन करने के लिए, आगे पीछे नहीं करने हैं। बहुत ध्यान से करना है ये ज्वाइन करना। एक सिंगल क्रोशेट लेना है। हर जो सिंगल क्रोशेट है दोनों साइड के उसमें से क्रोशेट को डालना है। ये दोनों साइड के सेम डिज़ाइन लेनी है और ये सिंगल क्रोशेट बनाना है। हर बार ये चेक करके लेने हैं सेम डिज़ाइन ले रहे हैं कि नहीं। एक एक सिंगल क्रोशेट से डिज़ाइन कंप्लीट करना है इस तरह से।
इसी तरह से ये डिज़ाइन जॉइन करके लेने हैं। देखिए मैंने ये कंप्लीट करके ले लिया है। अब लास्ट के ये जो 2 चेन हैं वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। और ये हमारे 2 पैटर्न जॉइन करके हो गए। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। इसी तरह से दूसरे 2 डिज़ाइन भी जॉइन करके लेने हैं। देखिए मैंने ये 2 डिज़ाइन भी जॉइन करके ले लिए हैं। अब ये चारों डिज़ाइन जॉइन करने हैं। तो ये साइड इस तरह से जॉइन करने हैं। डिज़ाइन को इस तरह से रखना है और ये हमें जॉइन करने हैं। जहाँ पे 2 चेन बनाई हैं, एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट, वहाँ पे हमें धागे को जॉइन करना है। जॉइन करने का तरीका सेम है, वैसे ही जॉइन करने हैं। दोनों पैटर्न के सेम डिज़ाइन ही लेने हैं, आगे पीछे नहीं करने हैं डिज़ाइंस जॉइन करते वक्त। इसी तरह से ये आगे तक जॉइन करने हैं। देखिए यहाँ तक मैंने जॉइन करके ले लिए। जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई है वहाँ पे हमें एक ही सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। जहाँ पे ये जॉइंट से वहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। आगे के जो 2 चेन हैं वहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। आगे सेम हर एक डिज़ाइन जॉइन करके लेनी है। तो सिंगल क्रोशेट देख के दोनों साइड के जॉइन करके लेने हैं। ये स्टार्टिंग के 3 सिंगल क्रोशेट मैंने जॉइन करके ले लिए। इसी तरह से आगे भी जॉइन करके हमें यहाँ तक आना है। लास्ट का जो ये चेन है यहाँ तक आना है। देखिए सारा मेरे जॉइन करके हो गया पैटर्न। अब ये एक्स्ट्रा धागा कट करके अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। जहाँ पे हमने 2 चेन बनाई है वहाँ पे हमने ये धागा ज्वाइन करना है। सेम कलर का धागा है। सबसे पहले हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3। इसके बाद 2 डबल क्रोशेट, ये पहला और ये दूसरा। इसके बाद हमें 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से हमने ये 6 डबल क्रोशेट यहाँ पे बना लिए। अब हमें एक चेन लेना है। जो ये लास्ट राउंड में हमने एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट बनाया है,
वो वाला सिंगल क्रोशेट हमें स्किप करना है। देखिए ये वाला, आगे के जो 3 सिंगल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक चेन लेना है, आगे का एक सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, आगे का एक सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक चेन लेना है, आगे का सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक चेन लेना है, आगे का एक सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ पे भी हमने एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट बनाए हैं, वो वाला सिंगल क्रोशेट हम स्किप करेंगे। सेम वैसे ही हमने यहाँ पे भी बनाए हैं, एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट, वो वाला एक सिंगल क्रोशेट हम यहाँ का भी स्किप करेंगे। आगे के 3 जो सिंगल क्रोशेट हैं इनके ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए ये वाले 3 डबल क्रोशेट, देखिए यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 हो गए, 3 डबल क्रोशेट हो गए। एक चेन लेना है, आगे का एक सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, आगे का एक सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। देखिए 3 डबल क्रोशेट हो गए। एक चेन लेना है, आगे का एक सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, आगे का एक सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। जहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट बनाया है वो हमें स्किप करने हैं, उनके ऊपर कोई भी डबल क्रोशेट नहीं बनाने हैं। डायरेक्टली हम ये जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक, 2, 3, 2 चेन लेनी है सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट। 1, 2 और 3। एक चेन लेना है, ये जो एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट है ये हमें स्किप करना है, ये वाला। उसके आगे के 3 डबल क्रोशेट, उसके आगे के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, आगे का सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। 1, 2 और 3। एक चेन लेना है, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, आगे के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर
3 डबल क्रोशेट। एक, दो और तीन। एक चैन लेना है, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। एक, दो और तीन। एक चैन लेना है। देखिए ये जो चैन स्पेस का सिंगल क्रोशेट है हमें स्किप करना है। यहाँ का भी चैन स्पेस में जो सिंगल क्रोशेट बनाया है वो हमें स्किप करना है। आगे के 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। एक, दो और तीन। एक चैन लेना है। सेम पैटर्न हमें कंप्लीट करना है। पीछे से आप देखेंगे तो ये जो लास्ट राउंड में हमने डबल क्रोशेट बनाए हैं उनके ऊपर ही हमने डबल क्रोशेट बनाए हैं। जो चैन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चैन, 3 डबल क्रोशेट बनाए। देखिए 2 3 4 5 डिज़ाइन बनाई है। 5 डिज़ाइन के ऊपर यहाँ के भी 5 डिज़ाइन के ऊपर हमने ये 5 डिज़ाइन कंप्लीट किए हैं। जो चैन स्पेस है वहाँ पे 6 डबल क्रोशेट बनाए। देखिए 5 डिज़ाइन है, इनके ऊपर 5 डिज़ाइन बनाई है। चैन स्पेस में 6 डबल क्रोशेट। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब पहले स्टिच में क्रोशो को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें ऑरेंज कलर का धागा कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। देखिए इस तरह से हमने ये सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। ये एक साइड में काउंट करेंगे तो टोटल 10 डिज़ाइन है। ये साइड के 5 और ये साइड के 5। यहाँ पे हमने ये 6 डबल क्रोशेट बनाए हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डिज़ाइन और यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट। अब हमें नेक्स्ट धागा लगाना है। जहाँ पे हमने ये 6 डबल क्रोशेट बनाया है उसके सेंटर में ये नेक्स्ट धागा हमें ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमें 3 चैन्स लेनी है, इसके बाद 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 2 चैन लेनी है, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 और 3। एक चैन लेना है। इस तरह से हमने ये 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 6 डबल क्रोशेट बनाए। आगे का जो ये चैन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट। 1 2 और 3। एक चैन लेना है, नेक्स्ट चैन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। 1 2 और 3। एक चैन लेना है, नेक्स्ट चैन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। 1 2 और 3। एक चैन लेना है। सेम पैटर्न हमें कंप्लीट करना है, यहाँ तक आना है। देखिए यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब ये नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 2 चैन और 3 डबल क्रोशेट। एक चैन लेना है। आगे का जो चैन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चैन लेना है, नेक्स्ट चैन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। एक चैन लेना है। सेम पैटर्न कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सेम पैटर्न मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब जो पहले 3 चैन का स्टिच बनाया है
उसमें क्रोशो को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें ये रेड कलर का धागा कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। नेक्स्ट हम ऑरेंज कलर का धागा लगाएंगे। जहाँ पे हमने ये 2 चेन बनाई है वहीं पे हम धागा ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले 3 चेन्स लेनी है, इसके बाद 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इसके बाद 2 चेन्स लेनी है, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। टोटल 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में हम 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करना है। यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं और ये कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। सेम पैटर्न हमें आगे भी कंटिन्यू करना है। जितना आपको बड़ा थालपोज बनाना है उतना आप ये बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने आगे की सारी लाइंस कंप्लीट करके ले लिया है। ऑरेंज कलर का एक लाइन बनाया, उसके बाद रेड कलर के 4 लाइंस बनाए, उसके बाद ऑरेंज कलर के 4 लाइन, फिर रेड कलर का एक लाइन, फिर ऑरेंज कलर का एक लाइन बनाया, फिर लास्ट में ये रेड कलर का एक लाइन बनाया। आपको और बड़ा चाहिए तो आप और भी लाइंस बना सकते हैं और ये तालपोस्ट बना सकते हैं। चाहे तो ये सेंटर के हमने 4 चौकोन बनाए हैं, उसकी जगह आप 9 चौकोन बना सकते हैं या 16 चौकोन बना के भी ये डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। इससे ये थालपोस्ट और भी बड़ा बनेगा। ऐसे भी आप ये बड़ा बना सकते हैं। बाद में ये आउटलाइन कंप्लीट करेंगे तो ये थालपोस्ट और बड़ा बन जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये थालपोस्ट कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।